दोस्तों आज बात करेंगे गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से उर्वरक प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल पूरे वर्ष भर हरी भरी बनी रहे, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स की कमी नहीं आने पाए, जिससे हमारी फसल की जो उत्पादन मिले वो ज़्यादा मिले, बम्पर मिले। और दोस्तों इसी के साथ आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए वीडियो चैनल पर आने वाले हैं उन्हें देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों जब हमारे किसान भाई मिट्टी चढ़ाते हैं अपने गन्ने की फसल पर तो उसमें कोई ना कोई उर्वरक प्रयोग करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये उर्वरक मिट्टी चढ़ाते समय क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों बाद में भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी चढ़ाते समय हमें क्यों प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पौधों की जड़ों में बिखेर कर ऊपर से सिंचाई कर देते हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं यदि हम बिखेर कर ऊपर से सिंचाई करते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अर्थात कम मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फास्फेटिक होते हैं, जैसे DAP है, NPK 12-32-16 है या SSP अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट है। इन्हें हम बिखेर कर सिंचाई करते हैं तो इनके रिजल्ट हमें बहुत ही कम मिलते हैं, अर्थात ज़्यादातर पैसा हमारा बेकार जाता है। और दोस्तों इन्हें हम बुवाई पे ही से प्रयोग करते हैं, यदि बाद में आवश्यकता होती है तो वो मिट्टी में मिलने आवश्यक होते हैं। और जो मिट्टी चढ़ाने का जो समय होता है वो इस प्रकार का होता है कि उस समय हम बिखेर कर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी से दब जाते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है इस समय हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए फर्टिलाइजर्स जिससे हमें रिजल्ट अच्छे मिले। इसके लिए सबसे बढ़िया जो खाद है वो है SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। आप सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बोरे लीजिए और 30 किलोग्राम लीजिए यूरिया और 30 किलोग्राम लीजिए MOP। इन तीनों को मिलाकर आप पौधों की जड़ों में बिखेर कर ऊपर से मिट्टी चढ़ा दें। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, यदि आपने इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें सल्फर मिला दें, तब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि कुल मिलाकर जब आपके बाद इसमें कोई फास्फेटिक खाद डालना नहीं होता है, पूरी बरसात या जो भी मौसम होता है उसमें हम यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। तो पूरी बरसात और जब तक फसल हमारी कटती है तब तक इनका असर रहता है और हमारी फसल को किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं पाती है। और जो सल्फर है उसका भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसका जो फ़ायदा मिलता है वो एक फंजीसाइड के रूप में मिलता है और फर्टिलाइजर के रूप में मिलता है। तो आप कुल मिला के इसका प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।